को देखकर बीच में कौन आया है? प्रकाश आया है। बीच में कौन आया है? प्रकाश आया है। जब प्रकाश ने किसी पर प्रकाश डाल दिया तो इन दोनों का रिश्ता क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो बेचारा टूट गया। बेचारा एजी का कहे कि कहे तो है राजा जी के दिलवा टूट गई। क्या कहे? तो हरे राजा जी के दिलवा टूट जाए। देखिए पहले जो है मतलब बता दें आपको कि ये पहले दोनों लोगन ये ऐसे थे। आज ऐसे बीच में प्रकाश डाल दिया तो ये अलग हो गया इसी का। तो एक थे भैया जो है एक थे ऐसे हो गए, एक थे वाला ऐसे हो गए। दोनों लोगों में दरार पड़ गया। तब भी बोलता है बेचारा एजी। एजी बहुत परेशान होता है बेचारा। सिल्वर है ना, इसलिए बहुत परेशान है कि क्या कहता है कि तो है राजा जी के दिलवा टूट जाए। ये बोलता है। तो ई जो है टूट जाए मतलब कि बीओ जो बेचारा रोएगा। क्या करेगा? रोएगा। ठीक है। तो जब रो रहा है मतलब कि एकदम बेचारा बहुत नर्वस है। अलगे चले गए। ठीक है। अभी जौन है ये कौन है? पत्नी। और यह कौन है जी? देवर। लो बबुआ हो गया। तो आपने सुना है, अब इसके बदवा हम लोग पढ़ेंगे थे। कहता है ना उसमें किसनों में कि सही सही बतावा पति संग रहबू कि देवर संग रहबू। ठीक है। तो में यह बात आ रहा है कि किकर संग रहा? देवर संगे। किकर संगे? देवर संगे। तो इतना ध्यान रख। ये अभी कहा है विस्थाप। तो हेलो मेरे जी छल्लों, क्या हाल है आप लोगों का? आशा है आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मेरे जी छल्लों, आज जो है हम क्लास 10th का विज्ञान साइंस अध्याय नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। मेरे जी छल्लों, आप लोग इस पूरी वीडियो में बने रहे लास्ट तक। पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा और पढ़ाई का जो तरीका है एकदम बहुत ही नए अंदाज में, मतलब कि ऐसा आपने आज तक कभी पढ़ा नहीं होगा, ऐसे आप पढ़ने वाले हैं आज। तो मेरे जी छल्लों, आप लोग कहीं न जाएं, बन रहे हैं पूरी वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हमारे अध्याय का जो नाम है वो अध्याय का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ये अध्याय का नाम है और क्लास जो है आपका 10 है और ये अध्याय नंबर 1 शुरू है। यानी कि विज्ञान को होता है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपको केमिस्ट्री में, दूसरा फिजिक्स में और तीसरा होता है बायोलॉजी में। तो हम लोग जो है पहले पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री को, क्योंकि आपका अध्याय नंबर 1 से जो शुरू होता है वो केमिस्ट्री शुरू होता है। फिर उसके बाद दिया है बीच में बायोलॉजी दिया है और लास्ट में होता है फिजिक्स करके दिया है ऐसे। ठीक है। तो इन्हीं तीनों का हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है पहला पार्ट हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्या चीज? केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री को हम लोग पहले में कवर करेंगे, फिर उसके बाद से बायोलॉजी, फिर उसके बाद से फिजिक्स। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कवर करके चलेंगे। तो मैं जो छल्लों, इस वीडियो को बहुत ही अंत तक एकदम बहुत ही बढ़िया देखेगा, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसा आज तक आप लोग शायद ही पढ़े होंगे। ठीक है। तो मेरे जो छल्लों, आइए बिना देर करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या है? पहला इसमें हमको जानना होता है कि रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि दो या दो से अधिक तत्व यदि मिल रहे हैं, पदार्थ मिल रहे हैं, यदि उनसे कोई एक नया बन रहा है, क्या चीज? कोई नया बन रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया। तो उदाहरण समझिए आप। देखिए दूध होता है, दूध में हम जैसे उसमें डालेंगे जोरन, क्या डालेंगे? जोरन, तुरंत क्या बनता है? दही बन जाता है। देखिए नया बन गया ना, बन गया। लोहा देखे हैं आप लोग, लोहे को बाहर फेंक दीजिए, वह हवा के संपर्क में आएगा, लोहे पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। यह भी क्या? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। उसके बाद से भाप, पानी, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें से निकलता है क्या चीज? भाप निकलता है। ये भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। किसी पदार्थ का जलना, वो भी क्या है? आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही अनेकों प्रकार से होती हैं, जो हमारे प्रति दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। हम लोग देखिए, जो साइंस समझना है आपको, तो आप जो है प्रतिदिन जो हमारे सामने गुजरता है ना, वही उसी से आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अब आप जानिए हमेशा कि कभी भी आपके घर में जो है पानी गर्म हो जाए, चावल बने, तो जान लीजिए जब उसमें से भाप निकल रहा है और जल है और भाप निकल रहा है, तो जान लीजिए उसमें कौन परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें। ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोग पानी और चावल डालते हैं और गैस को उसको मिलाते हैं, जब मतलब गैस जलाते हैं, तो उसके बाद जो बनता है वो आपका भात बन के तैयार हो जाता है। ठीक है। तो अभी देखिए इससे तो मतलब दो तीनों से अधिक जब हम लोग मिलाए हैं, तो उसमें एक नया पदार्थ बन गया है, एक नया चीज बन गया है। तो वो होती है क्या चीज? रासायनिक अभिक्रिया। अभी देखिए इसका परिभाषा भी कितना खतरनाक लिखा गया है। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं।
बस यही तो हमने बोला है कि जब कोई भी चीज रहे, कोई भी पदार्थ है, उसका जब एक या एक से अधिक जब पदार्थ हम मिलाएंगे तो उसमें से नया पदार्थ मिलकर सामने आएगा आपका। आप लोग जानते होंगे, देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल बस आपको बहुत ज्यादा याद रहे। दूध का दही बनना, दूध से दही, इहो एक मान लीजिए, ठीक ना। फिर बात तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक। फिर मैग्नीशियम, चाहे कोई भी रहे, मैग्नीशियम का जलना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हैं रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में यदि हमको कोई समीकरण लेना है तो समीकरण भी देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लीजिए लेते हैं NH लेते हैं, NH4Cl, NH4 अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो है हम लोग CaO यानी कि चूना से अभिक्रिया हम लोग कराएंगे। तो ध्यान रहे कि जो आपका NH4Cl है यह क्या आपका है, तो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक ना, और इधर क्या है, चूना है। इन दोनों जो हम मिलाएंगे तो बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम क्लोराइड। इसको दो के रूप में लेते हैं, दो फॉर्म में कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। फिर जो होता है आपका प्लस में H2O और प्लस में NH3 बनने वाला है। इतना कुछ बनेगा आपका। देखिए रासायनिक अभिक्रिया दो या मतलब दो लोगों को हम मिलाए हैं, इसमें क्या बन गया आपका, नया पदार्थ बन गया है। आप ध्यान दिए होंगे चूना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, चूना, और इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक ना, अमोनियम क्लोराइड। एकदम आपको बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे केमिस्ट्री को, ठीक ना। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं हम लोग एक भाषा में नौशादर, नौशादर, ये सूत्र होता है नौशादर का, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक। और ये रहा आपका चूना। आप एक चीज देखे होंगे, जो अमोनियम क्लोराइड चूना है, आप तो इसको मान लेना देखे हैं, लेकिन इसको तो आप देखबे किए हैं, इसको देखे हैं आप, जब बुढ़ऊ लोग जब सुरती बनाते हैं ना तो उसमें चूना होता है। तो क्या बना है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में H2, उसमें से जल भी बाहर निकलता है, और जब ठोकते हैं तो निकलता है क्या आपका, अमोनिया गैस के रूप में फॉर्म में निकलता है। तो इतना ध्यान रहे कि आपके सामने जो क्या बोलते हैं बुढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग यदि आपके सामने क्या खाएं, सुरती, तुरंत वाला समीकरण आपको याद हो जाना चाहिए। इस वाले समीकरण से हमें मतलब कि आपको ये याद होना चाहिए कि चूना तो मिलाया जाएगा, सुरती मान लीजिए डालिएगा, सुरती है, ठीक है, चूना मिलाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, प्लस में जल बाहर निकल जाएगा, और ये जो NH3 है ये भी बाहर निकल जाएगा गैस फॉर्म में, और इनके सामने जो भी व्यक्ति रहेगा तुरंत आएगा, फट से छींक मारेगा, हाल छींक, ठीक ना, तो उसको छींक लगती है ऐसे, ठीक। तो ऐसे आप नहीं भूलने चाहिए इसको, ठीक है, सुरती सैया तब भुलायल बारे सुरती पे, ये लगाना ध्यान रहे, ठीक ना, कि इस पे आपको याद रहे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से यानी मिलने से जब कोई सी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो वह क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना और मैग्नीशियम जलना, जितना भी पदार्थ जल जाए वह दिन नया बन जा रहा है, तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुई है, ठीक है। अब जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, इतना ध्यान रहे आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में जो लोग भाग लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि एरो के उधर जो होगा, उधर जो आपके दाएं साइड में होगा, आपके दाएं साइड में जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। आपके हाथ के जो बाएं साइड होगा, इधर होगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अभिकारक। इधर जो होगा उसे बोलेंगे हम लोग उत्पाद, ठीक है। यानी कि एरो के जो ये इधर है वो उत्पाद है, ये इधर है तो क्या आपका है, अभिकारक है। अब बात यह है कि अभिकारक उत्पाद किसे कहते हैं, जान लीजिए भी कि जो अभिक्रिया में जो लिख रहे हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उससे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद क्या होता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप
फलस्वरूप जो बनता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। अभिक्रिया के जो फलस्वरूप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इतना आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। तो मेरे जिले छल्लों, अभी जो है हम लोग जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। बस इतना ध्यान रहे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप होता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। अभी हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, उसका कैसे पहचान किया जा सकता है, उसको हम जानने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वाकई में पहचान कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी लोग आप लोग जो है अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, कि कैसे हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जान लीजिए हमेशा कि रासायनिक अभिक्रिया का जो पहचान करना है वो हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। कितने तरीकों से? 4 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 जानिए आप, यदि आपके अवस्था में कोनो भी परिवर्तन है तो जान लीजिए कि वह आपका रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि अवस्था में परिवर्तन यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो जानेंगे कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रही है। यानी कि यदि ठोस से द्रव हो, ठीक है, चाहे द्रव से ठोस बदल जाए, चाहे ठोस से गैस बदल जाए, चाहे जो है गैस से ठोस बदल जाए, यदि ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो आप हमेशा जानते रहिएगा कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हुई है। आप देखिए ठोस से द्रव बदल जाए यानी कि बर्फ से पानी बन जाए, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। द्रव से ठोस हो जाए यानी बर्फ से जल से बर्फ बन जाए, तभी भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठोस से गैस बन जाए यानी कि कपूर का जलना, ये भी आपका क्या रासायनिक अभिक्रिया है, कपूर का जलना। यानी देखिए कपूर ठोस होता है और गैस में क्या होता है आपका, उसका जो धुआं निकलता है वो भी क्या होता है आपका, गैस में होता है, ठीक ना। तो वो जो है ठोस से गैस बदलता है, और गैस से ठोस बदलना, इसका एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या कोई ऐसा पदार्थ है जो क्या वाकई में गैस से ठोस में बदल जाए। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो यदि आप जानते रहे हमेशा यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वह रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुई है, ठीक है। नंबर 2 जानेंगे, यदि देखिए आप जानते रहे कि अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जानेंगे कि ताप में परिवर्तन, आप जानिए जी, यदि ताप में परिवर्तन हुआ है तभी भी क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि पहले ठंडा था फिर गर्म हो गया, चाहे गर्म से फिर ठंडा हो गया। तो ऐसी भी प्रक्रिया यदि आपको दिख रही हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया आपका हुआ है, चाहे ठंडा से गर्म हो जाए, चाहे गर्म से ठंडा हो जाए। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जब चेंज ऑफ टेम्परेचर जब होगा ना उसमें तो रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलने वाली है। इतना ध्यान रहे आपको कि कभी भी चाहे ठंडा से गर्म हो गया, चाहे गर्म से ठंडा हो गया, तो जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नंबर 3 जान लीजिए जी कि रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन। आजकल के समय में तो जानते हैं ना, इंसान तुरंत फट मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, गिरगिट बोलते हैं हम लोग तरफ, उससे कहीं ज्यादा तो रंग परिवर्तन करता है इंसान। कब बदल जाए किसी को मालूम पड़ने वाला नहीं है। जानिए कि जब इंसान रंग बदल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन कर रहा है, मतलब अपने अंदर परिवर्तन बदला रहा है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि किसी से डरने की जरूरत ना है, मतलब कि अपनों से डरिए पहले, कब जाके फट से रंग बदल लेंगे मालूम ना है। तो रंग में परिवर्तन हो रहा है मतलब क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नंबर 4 जान लीजिए कि गैस का निष्कासन, यदि जान लीजिए कि दो पदार्थों से संयोग से यदि इसमें से गैस भी निकल रहा है, चाहे गैस बाहर से आ भी रहा है, तो उस अवस्था में जान लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग पहचान कर सकते हैं
कि देखकर रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। बस ध्यान रहे आपको, पहला आपका है कि अवस्था में परिवर्तन, चाहे ठोस से द्रव में हो जाए, चाहे द्रव से ठोस हो जाए, चाहे ठोस से गैस, चाहे गैस से बदल जाए। तो ये हम जानेंगे क्या चीज कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है यदि ठंड से गर्म, ठंड से गर्म, चाहे गर्म से ठंड हो, चाहे गर्म से ठंड हो, तभी भी जाने हम लोग क्या चाहिए कि ताप में परिवर्तन हुआ है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन, यानी कि मान लीजिए कि लाल है, बाद में सफेद हो गया, तभी क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आजकल लोग सफेद झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सफेद झूठ। ये सफेद झूठ मतलब काला हो जाता है, तो भाई रंग में परिवर्तन, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निष्कासन, आप जब पानी गर्म करेंगे, पानी गर्म करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, भाप निकलेगा। जब भाप निकल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब जितना भी आपको हम बता दें एग्जाम्पल, आप पूरी तरह से जान रहे हैं कि ये सभी के सभी होते हैं, हम अपने घर में, आसपास, पड़ोस में सबको देख सकते हैं। जो चीज आप देख रहे हैं वही साइंस है आपका, ठीक है। जो चीज आप देख रहे हैं वही क्या आपका है, साइंस है। बस इतना ही जानना है और इससे कुछ नहीं जानना है आपको, ठीक है। तो इसको फटाफट अपने नोटबुक में नोट कीजिए इसको, और फिर इसको हटाते हैं और हम लोग फिर पढ़ते हैं कि अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, उसको हम लोग संपन्न करने वाले हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। तो आइए मेरे छल्लों, अब जो है हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार होती है, तो जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती है 6 प्रकार की होने वाली हैं, जो हम 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को कवर करेंगे, ठीक है। तो 6 रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं कौन कौन सी होती है, जान लीजिए पहले से। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं और इससे ज्यादा अभिक्रिया हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। बस आपको याद रहे आपको कि रासायनिक अभिक्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन, नंबर 2 वियोजन, नंबर 3 विस्थापन, नंबर 4 द्विविस्थापन, नंबर 5 ऊष्माशोषी और नंबर 6 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बस इससे ज्यादा हमें कोई भी अभिक्रिया पढ़ना नहीं है। इतना हम लोग बहुत ही ज्यादा अभिक्रिया पढ़ लेंगे। अब देखिए पहली अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन का मतलब होता है मिलान, मिलना, ठीक है। तो आज के समय में हम सभी लोग और आप सभी लोग, ठीक है, एक दूसरे को देखकर संयोजन करते हैं, एक दूसरे को देखकर तो मिलते हैं, ठीक है। आपका जो विचार किसी से मिल रहा है आप उससे मिल जाएंगे, नहीं मिल रहा है विचार नहीं मिलेंगे आप। मतलब आप ध्यान रहे कि आप जैसे हैं आपके वैसे दोस्त भी हैं, मतलब कि जैसा आपका विचार है वैसे ही विचार वाले आपके दोस्त भी हैं, चाहे सखी हैं, सखा हैं, जो भी हों आपके, वो आपके जैसे ही हैं। एक बार तुलना करके अपने से आप देख लीजिएगा कि क्या मैंने बात ये सही कहा है कि नहीं कहा है, ठीक है। तो फिलहाल जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे जो छल्लों, बहुत ही शानदार तरीकों से, बहुत ही जोरदार तरीकों से आप लोग जान पाएंगे कि संयोजन अभिक्रिया वाकई में ये तुरंत आपको याद करने का गारंटी जो है ये हमारा ऊपर है कि आप क्लास में ही कैसे याद कर लेंगे संयोजन अभिक्रिया, चाहे कौन अभिक्रिया हो बबुआ लोगन, कौनो भी अभिक्रिया हो उसको तुरंत और तुरंत याद करने का क्षमता रखिए। और हम तो है ही, तुरंत खाली सुनेंगे फट से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे कहें कि सुनेंगे तुरंत याद हो जाएगा। अब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, क्या चीज, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो वो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। मतलब कि दो लोग थे, दोनों लोग एक मिल गए, दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया आपका, एक उत्पाद बन गया। जैसे देखिए आप, चीनी, पानी, इसको दो लोग हैं, उन दोनों को मिला दीजिए बन जाएगा शरबत। क्या नया रूप है इसका, है ना, है कि नहीं है। अब देखिए एक लड़का है एक लड़की है, दोनों लोग आपस में नैन मटक्का कर रहे हैं, दोनों लोग मिल जाएंगे बाद में एक प्रेमी कहलाएंगे आपका।
तो ऐसे जो है हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल किसी को बना लीजिए, जो चल रहा है ना, जो आपके सामने गुजर रहा है, चल रहा है, वही तो एग्जाम्पल है, वही है। और कहाँ से आएगा एग्जाम्पल? तो संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अभिक्रिया लिख देंगे फास्ट परिभाषा हम बाबूलोगन, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। क्या चीज? एक उत्पाद बनाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक ना। तो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर जब बनाए एक क्या बोलते हैं, एक बना दे उत्पाद, तो क्या होता है आपका? संयोजन अभिक्रिया होगा। आपको एग्जाम्पल दिखा दीजिए, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास। NH4 प्लस में HCl, NH3 ले रहे हैं इसको, NH3 अमोनिया प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए। अब देखिए ये जो HCl दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम लिख दे रहे हैं, ठीक ना, कि इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे तो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल भी कहते हैं इसको, ठीक ना। इसमें कौन समस्या ना होनी चाहिए। और इसका नाम बोलते हैं बाबू अमोनिया। क्या चीज? अमोनिया। इन दोनों की जो अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो यह बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? अमोनियम क्लोराइड, ये बन के तैयार रहता है आपका। ये है क्या चाहिए आपका? अमोनियम क्लोराइड। हमने अमोनिया को और साथ में क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया आपका? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे देखिए दो या दो से अधिक, मतलब दो, अब ये जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभी हम बताए हैं, उसे हम लोग कहते हैं जी अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? उत्पाद बोलते हैं। तो बात तो वही हो गया ना कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बना। देखिए एक ही बना उत्पाद, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहीं तो एग्जाम्पल और दे दे। ये देखिए CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, Cl2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जो है Cl2 से कराएंगे तो हमारे पास बनेगा COCl2, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल क्लोराइड, ये आपका सूत्र है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो संयोजन अभिक्रिया में बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हैं, ठीक ना। आप देखिए कार्बन प्लस में ऑक्सीजन मिला दीजिए, बन जाएगा जी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ऐसे होते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो संयोजन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। दो लोगों का मिलना और एक बनना, वो क्या है आपका? संयोजन अभिक्रिया है। दो लोगों का मिलना और, जैसे देखिए ना, मान रहे हैं बहुत एग्जाम्पल, मतलब बहुत ही आसान तरीका है आपको समझने का, ठीक ना। ये मान लीजिए कि कोई एक लड़की है, ठीक है, और एक क्या कोई है, मान लीजिए लड़का है। इन दोनों की शादी हो गया, क्या हो गए? पति और पत्नी बोलते हैं इसको, पति और पत्नी बोलते हैं, पति और पत्नी बोलते हैं। तो ये अलग से इस्तेमाल लीजिए हो गया, मतलब दो लोग मिले थे, अलग रिश्ता बन गया आपका। फिर इसमें भी इससे मानेंगे, तो ऐसे होते हैं, बनते बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी रिश्ते को लेकर हम पूरी की पूरी अभिक्रिया को पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रहे आपको ये वाला, क्योंकि आगे जो अभिक्रिया है ना बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। ये भी संयोजन यानी कि दोनों लोग मिल गए तो ई बन गया आपका। अब इसके बाद से वियोजन अभिक्रिया आएगा,
कि इन लोग जब मिले हैं उसमें बिछड़ना भी जरूरी है, फिर बिछड़ेंगे कुछ टूट फाट होबे करेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए जो है हमारी अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, यानी कि नंबर 2 की अभिक्रिया है हमारे पास कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन को वियोजन करने में, ठीक है, जो रिश्ता जोड़ता है ना उसको रिश्ता तोड़ने में कौन उसमें ज्यादा ना लगता है। मतलब कोई रिश्ता तभी टूटता है जब कोई तीसरा आदमी आता है। जब तक दो लोग रहेंगे हमेशा कोनो दिक्कत ना हो, एकदम चलता ही चलता रहेगा। जैसे ही तीसरे की आएगी ना एंट्री, कोई मतलब कोई दो लोग में आए उसे गर्म करने के लिए, तो जब गर्म करने के लिए आएगा तो रिश्ता क्या होगा, उसमें टूटना ही शुरू हो जाएगा। तो एक अभिकारक टूटकर 2 या 3 उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहीं कहीं परिभाषा में चेंज आपको दिखेगा कि इसका उल्टा कि ये 2 या 3 उत्पाद होते हैं मिलकर एक अभिकारक दोबारा बना दें, वो भी जो होता है क्या आपका होता है, वियोजन अभिक्रिया ही मिलती है। ठीक ना, क्योंकि अभिकारक टूटेंगे तभी भी हो सकता है और उत्पाद टूटेंगे तभी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक ना, तो उत्पाद टूटकर अभिकारक बदल जाए यो सही है, अभिकारक टूटकर उत्पाद बदल जाए यो सही है आपका। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल समझने वाले हैं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम लिख रहे हैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक ना, कार्बोनेट की अभिक्रिया जो है हम लोग उष्मा उष्मा बोले तो कोई आया है तीसरे का एंट्री हुई है, दो लोग इसमें हैं पहले से ऑलरेडी, एक कैल्शियम है और एक कार्बोनेट है। ठीक ना, तो इसमें दो लोग हैं और जैसे ही तीसरा आकर किसी का कान भर दे, क्या करते, कान भर दे, तो उसके रिश्ते में क्या होता है, दरार आ जाता है। क्या आता है, दरार, ये वाला दरार आ जाता है। तो जब दरार आ जाएगा ना तो ये कैल्शियम जो है अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन को लेके अलग होगा, तो बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, इसका नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। और प्लस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर हो जाएगा कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड बाहर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगा आपका। तो देखिए दो पहले ये हंसी खुशी जिंदगी थी, इसमें तीसरे का एंट्री हुआ है, यानी कि उष्मा आया है, एरो के ऊपर जो लगा था उसको अभिक्रिया तेज करता है। जब तीसरे एंट्री मारते हैं ना दो लोगों में हमेशा क्या होता है, दरार होता है। इस समय जो दरार होगा बहुत दिक्कत होगा, मतलब बहुत तनी मनी बने बनेगा नहीं पति पत्नी में। ठीक है, ये पति पत्नी इनमें थोड़ा दरार हो गया है, इस समय बनने वाला नहीं। तो पति बोलता है का कैलू तू, दूसरे का सुन के हमके छोड़ दे तू। ठीक ना, तो ऐसे होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनते, वियोजन अभिक्रिया। ठीक ना, वियोजन अभिक्रिया है। और सारा अभिक्रिया देखते हैं, मान लीजिए नंबर 1 हो गया उदाहरण में, नंबर 2 उदाहरण देख लेते हैं हम लोग फटाफट। एक उदाहरण है आपका 2AgBr। इसको हम लोग जो है प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे, प्रकाश देंगे। अब देखिए दो लोग, एक पहले से दो लोग मिले हैं, उस पर हम लोग किसी प्रकाश डाल रहे हैं, मतलब कि हम देख रहे हैं कैसे वो दो लोग क्या नाम है कि हम साथ साथ रह रहे हैं, हमको देखल ना जा रहा है। ठीक है, तो ठीक बोलते हैं दरार डालना इसमें भी। तो इसमें क्या कि एजी जोन है, एजी ई अलग हो जाएगा और प्लस में बी आर भी का होने वाला है, अलग हो जाएगा। Br2 को ब्रोमीन बोलते हैं और Ag को बोलते हैं क्या हम लोग, सिल्वर, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र बोलते हैं इसको, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक ना, और ये ब्रोमीन का प्रतीक है Br। ठीक, तो सिल्वर ब्रोमाइड था पहले, दोनों एक थे, अभी जो है बाद में सिल्वर अकेले हो गया है और ब्रोमीन अलग हो गया है, ये दोनों लोग अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को देखकर बीचों में कौन आया है, प्रकाश आया है। बीच में कौन आया है, प्रकाश आया है। जब प्रकाश ने किसी पर प्रकाश डाल दिया तो इन दोनों का रिश्ता क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो बेचारा टूट गया। बेचारा एजी का कहे, ये कहे तो है राजा जी के दिलवा टूट गई, क्या कहे तो हरे राजा जी के दिलवा टूट जाए। देखिए पहले जो है, मतलब बता दें आपको कि ये पहले दोनों लोगन ये ऐसे थे, आज ऐसे बीच में प्रकाश डाल दिया तो ये अलग हो गया इसी का। तो एक थे भैया जो है
एक ठे ऐसे हो गए, एक ठे वाला ऐसे हो गए, दोनों लोगों में दरार पड़ गया। तब भी बोलता है बेचारा एजी, एजी बहुत परेशान होता है बेचारा, सिल्वर है ना, इसलिए बहुत परेशान है कि क्या कहता है कि तुम्हारे राजा जी का दिलवा टूट जाए, ये बोलता है। तो ई जो है जब टूट जाए मतलब वियोजन, बेचारा रोएगा, क्या करेगा, रोएगा। ठीक है, तो जब रो रहा है मतलब कि एकदम बेचारा बहुत नर्वस है कि हो क्या हो गया, ये ऐसे। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया समझाएंगे हम लोग कि एक अभिक्रिया टूटकर जब 2 या 3 उत्पाद बनाते हैं तो वह क्या अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हैं, ठीक ना। किसी तीसरे का एंट्री मतलब ये जो आप एक ऊपर देख रहे हैं, इसे हम लोग चाहे तो उत्प्रेरक के रूप में भी काम ले सकते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि अभिक्रिया को बहुत ही तीव्र तरीके से अलग करना, मतलब कि दो लोग हम लोग बात कर रहे हैं पहले से, तीसरा ने एंट्री मारा और दोनों का बुराई करना शुरू कर दिया, या एक का बुराई करना शुरू कर दिया, तो हम लोग दोनों रहे तो हम लोग झाड़ा हो जाएगा ऐसे ही का। तो इसी तरह से आपका उत्पाद यानी कि जो प्रकाश है उत्प्रेरक कार्य करता है, और उसमें भी क्या करती है, उत्प्रेरक का ही कार्य करने वाली है। चाहे तो एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं इसमें, 2Ag बी आर का Cl को, ठीक ना, Cl, ठीक है, इसकी भी उपस्थिति रहे प्रकाश की जी, तो जब काम ऊपरा हुआ था ना, जब वो काम नीचे होगा, यानी कि 2Ag हो जाएगा और प्लस में आपका Cl2 हो जाएगा, यही तो होने वाला है। तो जब काम ऊपर हम लोग देखे हैं वह काम हम लोग नीचे भी देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा ही होता है तो इसमें इसके अंदर तो है बीच में जरूर कौन ना कौन एंट्री मार देता है। ठीक है, तो एंट्री मारेगा कब, तो अब नंबर जब 3 अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, तो उसमें हम जानेंगे कौन एंट्री मार रहा है, तीसरा वाला आदमी है भाई। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला अभिक्रिया जो है क्या है आपका, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब होता है कि किसी एक पदार्थ को उसके स्थान से हटाकर खुद जाकर जुड़ जाना, वही क्या होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा लिखा गया है कि किसी तत्व को उसके स्थान से हटा देना ही क्या होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग कि एक देखिए जो है कॉपर सल्फेट का है आपका, कॉपर सल्फेट, ये पहले से ही एक जोड़ी बना है, ठीक ना। प्लस में अब हम लेते हैं क्या चीज, आयरन, ये है आयरन, इसका नाम दे रहे हैं आपको कॉपर, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जो है हम लोग आयरन से कराने वाले हैं, तब उस स्थान पर क्या हो जाएगा, कॉपर को हटा के का जुड़ जाएगा, आयरन। देखिए कहने का मतलब हमारा ये है, हम मान रहे हैं कि ई जोन है पति है, का है पति, और ई का है पत्नी है, का है पत्नी है, और यह का है सबसे फेमस जी देवर, का है देवर का। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये दोनों में अभिनय से पहले हम अभिक्रिया पढ़े हैं का चीज, वियोजन अभिक्रिया, मतलब कि इन दोनों में खटपट चल रहा है, क्या चल रहा है, खटपट चल रहा है। जब खटपट चल रहा है तो हाई जोन है ये जाके इनके हटाएंगे यहाँ से, यानी कि ई जोन है इनको हटाएंगे और ये हाई जाके यहाँ लग जाएंगे, यानी कि आपका बनने वाला है यहाँ से, आपका बन जाएगा, जब पहले आयरन और कॉपर सल्फेट था तो अब क्या हो जाएगा आपका आयरन सल्फेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आयरन सल्फेट, प्लस में जी कॉपर अलगे हो गए, ये भैया कहाँ चले गए, अलगे चले गए। ठीक है, अभी जौन है ये कौन है, पत्नी, और यह कौन है जी, देवर। लो बबुआ हो गया। आपने सुना है, अब इसके बदवा हम लोग पढ़ेंगे थे, कहता है में किसनों में कि सही सही बतावा पति संग रहबू कि देवर संग रहबू। ठीक है, एम में यह बात आ रहा है कि किसका संग रहा, देवर संग, किसका संग, देवर संग। तो इतना ध्यान रख, ये अभी कहा है विस्थापन है, अभी द्विविस्थापन पढ़ेंगे तो उसमें पूरे कामफली मालूम पड़ेगा। बस इन लोग अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी इन लोग रह रहे हैं, लेकिन एक बाद से जो आएगा ना द्विविस्थापन अभिक्रिया तो उसमें पूछेगा खुद कि सही सही बताओ के करे संगे रहबू, देवर संगे कि पति संगे। एक बाद अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वाला, लेकिन अभी जानिए खाली इतनी कि ये दोनों लोग एक के थे, अभी जब इन दोनों में खटपट हो गया है तो इस
इसके मतलब इनके साथ में ई आ गए हैं, तो इनके साथ में ई आ गए हैं। अभी जान नहीं रहा है कोई, बस अभी बस बता रहे हैं आपको कि अभी कोई जान नहीं रहा है, लेकिन जैसे इसके बाद वाला अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसमें भली भांति से हम लोग जान जाएंगे। उसमें पूछा जाएगा कि सही सही बतावा, इनका संग है कि इनका संग है, तो ई कहेंगे कि इनका संग है, ठीक है ना। तो ई जो अभिक्रिया है यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, और बिहने जो है हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि अगले पार्ट में हम लोग कराएंगे आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अभिक्रिया होगी। इसके लिए आप लोग वेट कीजिए, और ऐसे ही ट्रिक और ऐसे ही दमदार तरीके से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो तक जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ, ठीक है। तो धन्यवाद।